सीएम भूपेश बघेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। किसान न्याय योजना लागू की, इनपुट सब्सिडी हमने दिया, पहले 10,000 दिया, फिर 9,000 दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के साथी दोमुही बात ना करे। दूसरी बात, उन्होंने रेलवे की बात की, 6,000 करोड़ रुपये हमने दिया। क्या यहाँ के कोयला ढुलाने के लिए? यात्री ट्रेन, प्रधानमंत्री आए उस दिन भी 34 ट्रेनें बंद रद्द कर दी गई। देश के इतिहास में जब से रेल सेवाएं शुरू हुई है, जितनी ट्रेनें छत्तीसगढ़ में रद्द हुई है, आज तक के किसी प्रदेश में रद्द नहीं हुआ। अभी वर्तमान में आप देखेंगे कोई इतनी ट्रेनें रद्द नहीं हुई जितने छत्तीसगढ़ में किया गया। और रेल के इतिहास में इतने ट्रेन रद्द नहीं हुए जितने अभी हो रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ बदला क्यों ले रहे हैं? किराया अलग बढ़ा दिए, पैसेंजर ट्रेन के किराया आप सुपर फास्ट पे ले रहे हैं। तीसरी बात, आवास हम 7 लाख लोगों को दे रहे हैं। उन्होंने कहा हम सबको आवाज देंगे। तो 2011 के बाद जो सर्वे नहीं किए, हम सर्वे कराए हैं। हमने सर्वे कराया और अभी पिछले दिनों राहुल जी जब बिलासपुर आए थे तो 7 लाख तो 2011 के सर्वे के हिसाब से दिए, 47,000 उसके बाद दिए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हमने आर्थिक सर्वेक्षण कराया, 10 लाख जो कि भारत सरकार को 2021 में करा लेना था, उसको भी मकान देने का काम हम लोग करें। प्रधानमंत्री जी 3 तारीख को आ रहे हैं, तो उसके पहले जो हमने किस्त जारी किया तो केंद्रांश की राशि वो जारी कर दे। 7 लाख तो हमने दिए, जिसमें राहुल जी थे, बैस साहब थे, उप मुख्यमंत्री जी थे, विधानसभा अध्यक्ष थे, तमाम हमारे मंत्री और सांसद और विधायकगण थे, उसकी उपस्थिति में दिए 7 लाख लोगों को। और 47,000 लोगों का अलग प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि उसको भी जारी कर दें। अब मुख्य जो बात है उसमें मैं आना चाहता हूँ। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके लिए हम लोगों ने आमंत्रित किया है, उसके पहले तो ये 86 लाख खरीदने की बात उन्होंने कही थी, अब 61 लाख हो गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते एक दाना धान खरीदेंगे, तो 86 का 61 हो गया। अब जो लिखित आदेश है वो सही है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र कह रहे हैं वो सही है। फिर उन्होंने कहा है कि हाँ बहुत घोटाला हो रहा है। भैया रमन सिंह के पुराना ऑडियो सुन लें, 1 साल कमीशन खोरी बंद कर दें तो 30 साल राज करेंगे। तो जो स्वीकार कर चुके हैं तो उस पर कार्रवाई कर ले पहले प्रधानमंत्री जी। पीएससी के बारे में बोले, तो पीएससी के बारे में तो पहले दिन से कर रहा हूँ, आपके पास कोई प्रमाण हो तो मुझे दीजिए, मैं तुरंत कार्रवाई करूँगा। अब उसकी जांच कराएंगे बोल रहे प्रधानमंत्री। झीरम के मामले में भी उन्होंने कहा था 15 दिन के भीतर में झीरम घाटी की जांच हम कराएंगे और जो अपराधी होगा जेल की शिक्षा से होगा। तब वो 2014 की बात है जब वो केंद्र में सरकार में नहीं आए थे, उसको पहले बोले थे। आज हम एनआईए की चिट्ठी लिख रहे हैं, केंद्र सरकार की चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कितना विश्वास करेंगे? अब आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस उद्देश्य से बुलाए हैं उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। एक मिनट, कागज आज ज़्यादा ही हो गए थे। ये वाला है क्या?
नगर नार के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं बस्तर में। नगर नार की जो जमीन है वो बस्तर के किसानों की ज़मीन है, आदिवासियों की ज़मीन है। वो ज़मीन इसलिए दी गई थी एनएमडीसी को कि वो स्टील प्लांट लगाए, और उस समय हम लोग बहुत आंदोलन किए, उनको न मुआवजा मिला था, न पुनर्वास हुआ था, न ही नौकरी दी गई। इसके लिए लगातार बस्तर के जनप्रतिनिधि, बस्तर के कांग्रेस जन लगातार आंदोलन करते रहे। उसके साथ साथ जब हम लोग विपक्ष में थे तब भी ये हम लोगों ने पत्र लिखा कि इन लोगों को पुनर्वास किया जाए, इनको नौकरी दिया जाए, और ये भी लिखा था कि इसे निजी हाथों पे को ना दिया जाए। और इसी के साथ साथ जब सरकार में आए, सरकार में आने के पहले अशासकीय संकल्प लाए थे विधानसभा में, सरकार में आए तो शासकीय संकल्प लाए, और विधानसभा में शासकीय संकल्प सर्वसम्मति से पारित हुआ कि एनएमडीसी यदि स्टील प्लांट संचालित नहीं कर पा रही है तो निजी हाथों में न बिके, बल्कि इसे राज्य सरकार को दे दे। अभी तक की 20,000 करोड़ रुपया उसमें लगा है, वो राशि हम देने के तैयार है, राज्य सरकार स्टील प्लांट चला ले। लेकिन भारत सरकार इसे माना नहीं, और निर्माणाधीन जो स्टील प्लांट है उसे विनिवेश करने के लिए उन्होंने घोषणा कर दी, और राज्य सरकार उसमें भाग न ले सके, ऐसे उन्होंने क्लास डाल दिए ताकि हम भाग ही ना ले सके। जबकि हमने प्रस्ताव पारित किया था, हम इसे खरीदना चाहते हैं। तो ये स्थिति नगर नार की है। आज पूरे बस्तर बहुत ही ऐसे चिंतित भी है, आक्रोशित भी है। बस्तर के लोग ये जमीन इसलिए दिए थे कि वहाँ सार्वजनिक उपक्रम के द्वारा संचालित किया जाए ताकि बस्तर के लोगों को रोजगार मिल सके, उनको नौकरी मिले, आरक्षण का लाभ मिले। लेकिन भारत सरकार इसे नहीं चाहती, और जो जानकारी मिली है उसमें जो EOI ने मतलब इंस्पेक्शन करने के लिए पहले जो 5-6 कंपनियां आती है, हालांकि उन्हें नाम तो नहीं बताया। हमने कोशिश की जानने की कौन कौन कंपनी आए हैं, लेकिन न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक टाटा, जिंदल, वेदांता, JSW और अडानी ये खरीदने की रुचि इसमें दिखाए हैं। तुम्हारा माइक ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा हो गया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बस्तर और छत्तीसगढ़ के लोगों को आश्वस्त करें कि नगर नार स्टील प्लांट निजी हाथों में नहीं बिकेगा, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है इस ज़मीन को एनएमडीसी को दिया गया है, न कि निजी व्यक्तियों को दिया गया है। दूसरी बात, एनएमडीसी अब तक के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने का वादा किया था, वो नहीं खोले। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हम एम्स खोलने की मांग करते हैं। तो दो चीज़ है जो बस्तर के जनजीवन से जुड़ा हुआ कि वहाँ एम्स खुले ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, और दूसरी बात है
NMDC न बिके। और तीसरी बात मैंने सुना हो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी आ रहे हैं कि वहाँ से, तो मैं तो जो यहाँ से जगदलपुर से जबलपुर और जबलपुर से दिल्ली, तो उसमें क्योंकि नई उड़ान है और नई उड़ान शुरू होना है, मैं मांग करता हूँ इसको शुरू करें। ज्योतिरादित्य सिंधिया आ रहे हैं तो, और राज्य सरकार की ओर से जो क्षतिपूर्ति जो देना होता है करीब 1 करोड़ रुपया, वो हम देने के तैयार हैं। और आ रहे हैं तो उसकी वो घोषणा करें और संचालित करें। ये 2-3 बातें हैं जो मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के मित्रों तक और प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहता हूँ। अब मैं पहले अध्यक्ष जी को आमंत्रित कर लेता हूँ, वो फिर सवाल जवाब आपसे लेंगे। सभी मीडिया साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में सीएम साहब और हमारे महिला कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद गुरुदेवी नेताम जी, हमारे मीडिया के चेयरमैन शुक्ला जी और तमाम हमारे प्रवक्ता साथीगण, हमारे बल्कित सिंह गेदू जी और तमाम मीडिया हमारे प्रवक्ता साथीगण। आदरणीय साथियों, भाजपा की मोदी सरकार द्वारा बस्तर का नगरनार इस्पात संयंत्र बेचना बस्तर की भावनाओं के खिलाफ है। अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने मोदी सरकार बस्तर के लोगों को धोखा दे रही है। साथ ही नगरनार इस्पात संयंत्र बेचने के विरोध में 3 अक्टूबर को पूरे बस्तर बंद किया जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार बस्तर की भावनाओं के साथ मोदी सरकार खिलवाड़ कर रही है। बस्तर की जनता ने सपना देखा था कि विरोध के बाद भी, किसी उद्योग के विरोध के बाद भी बस्तर की जनता ने सहमति दिया नगरनार स्टील प्लांट लगाने को लेकर। और हमारी सरकार ने शासकीय, जब हम लोग सरकार नहीं थे तब भी माननीय मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री और उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, तब उस समय अशासकीय संकल्प भी इन्होंने 19/7/2017 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया था कि यह सदन केंद्र सरकार से अनुरोध करता है कि बस्तर जिला अंतर्गत नगरनार में NMDC आयरन और स्टील प्लांट का निजी क्षेत्र में निजीकरण न किया जाए। और अभी वर्तमान सरकार में भी शासकीय संकल्प पारित किया गया ताकि अगर निजीकरण करना है तो छत्तीसगढ़ की सरकार को दे दिया जाए चलाने, ताकि छत्तीसगढ़ सरकार चलाए और वहां के लोगों को स्थानीय रोजगार और बस्तर की भावनाओं के अनुसार काम कर सके। लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को गोली से ही अपने क्लॉथ से बाहर कर दिया और बोली लगाने से भी उनको रोक दिया गया। मतलब सीधा सीधा इसका उदाहरण है कि अपने निजी चहेते उद्योगपतियों को नगरनार स्टील प्लांट वो बेचना चाह रही है। इसके विरोध में आदिवासी समाज भी, वो भी लगातार आंदोलित है और वो भी कल विरोध प्रदर्शन कर रही है। और 3 तारीख को पूरे बस्तर बंद का हम लोगों ने ऐलान कर दिया है, ताकि अगर प्रधानमंत्री जी आ रहे तो बस्तर की जनता की भावनाओं को समझे और घोषणा कर दे कि नगरनार प्लांट नहीं बिकेगा। बस्तर की जनता की, वहाँ के आदिवासियों की, वहाँ के किसानों की भावनाओं को सम्मान किया जाएगा। और साथ ही NMDC मुख्यालय, हमारे पास अभी सभी तरह की सुविधाएं हैं जगदलपुर में, तो NMDC का मुख्यालय जगदलपुर होना चाहिए। ये भी हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं। ठीक। सर, आपने कहा कि आपको
बोला जा रहा है कि किसी कंपनी आ रही है, तो क्या माना जाए कि प्लान बी भी है इसके लिए, क्योंकि आप पहले कह रहे थे दिखेगा तो हम लोग खरीदने को तैयार हैं। भाई सीधी बात है, क्योंकि एनएमडीसी भी सार्वजनिक उपक्रम है, भारत सरकार का अंग है, तो इसमें तो इसको ऑक्शन करने की जरूरत नहीं थी। जो खर्चा लगा है, क्योंकि जमीन हम लोगों ने उपलब्ध करा है, राज्य सरकार ने, किसानों की जमीन है उसको मुआवजा दिया गया है, तो सीधा सीधा जितना खर्चा है उसको ले लेते और हम लोग दे देते, उसको राज्य सरकार बजट में हम लोग शामिल कर लेते, और तो इसे निजी हाथों से बिकना बंद होता है। भारत सरकार अब मिकान को दिया है संचालित करने के लिए। उस समय भी अधिकारियों से बात की, जब सेल चला रहा है, मिकान तो चलाती नहीं, एनएमडीसी भी अभी तक स्टील प्लांट नहीं चलाया, लेकिन उन्होंने खोला तो चलाए, वो नहीं चलाया तो सेल को दे दे, बिला स्टील प्लांट में अनुभवी अधिकारी वो संचालित कर लेंगे, सार्वजनिक उपक्रम में ही रहेगा। फिर भी नहीं माने, तब मैंने कहा कि राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दे। अब विधानसभा में जो सर्वसम्मति से पारित हुआ उसको उन्होंने माना नहीं, तब ये फिर अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि इसके खिलाफ में बस्तर मत का उन्होंने आह्वान किया। ये एक आरोप है राज्य सरकार पर कि जमीन उन्होंने एनएमडीसी को बेच दी और मार्ग भाई सार्वजनिक उपक्रम लगाने के लिए ही जमीन दी गई, सार्वजनिक उपक्रम हवा तरफ लगेंगे नहीं, इसमें आरोप क्या बात है? भाई किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई, राज्य सरकार की जमीन है उसको भी दिया गया, और उसमें स्टील प्लांट लगे सार्वजनिक उपक्रम से, ताकि रोजगार मिले लोगों को। मूल उद्देश्य तो यही है। निजी हाथों में जाएगा तो किसको क्या लाभ मिलेगा? निजी व्यक्तियों को मिलेगा इसका लाभ। नीति है कि प्रधानमंत्री को 4 दिन के अंदर 2 बार आना पड़ रहा है। वो जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ रोज रोज घूमते हैं। अभी हुआ कहाँ है? अभी तो वो इंस्पेक्शन करने आए हैं, लेकिन नियम ऐसे बनाया गया कि हम राज्य सरकार से भाग नहीं ले सकते। मैं तो पहले बोल रहा हूँ कि वो हस्तांतरित कर देते हमको, तो सर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, तो टेंडर की भी क्या जरूरत? अजय मैं तो रमन सिंह भी पत्र लिखे थे कि इसको निजी हाथों में न दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग विधानसभा में सम्मति दी थी, तो अब मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहूँगा कि बस्तर के हित में छत्तीसगढ़। तो सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज को आपने लाइव सुना, और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।